बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 7 जनवरी और दिन है मंगल का। दो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट और हंगामा खेज़ किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले तो ये कि एक बहुत बड़ी गवाही आई है और ये गवाही आई है साबिक आर्मी चीफ के बेटे की जानिब से। और इस गवाही के मुताबिक ये माना गया है कि इमरान खान के अगेंस्ट रिजीम चेंज हुआ और रिजीम चेंज के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और नाअहलों का जो टोला था इस टोले को मुसल्लत किया गया। और अब इस नाअहलों के टोले से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी तंग पड़ी हुई है कि ये किन नाअहलों को ले आए, कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत गिराती और बनाती है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और बड़े सबूत सामने आए हैं, आपके साथ में शेयर करूंगा। 2 अरब रुपए कैसे बांटे गए इदारों में और इन 2 अरब रुपए के इवज़ क्या किया जाएगा, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को डील का पैगाम किसने पहुंचाया या इमरान खान साहब से कौन जो पैगाम रसानी है वो कर रहा है मुज़ाकरात के लिए। पहली मर्तबा उस शख्स का जो नाम है, उस ताकतवर शख्सियत का नाम वो सामने आ गया है। इमरान खान साहब से क्या पैगाम रसानी हो रही है और वो ताकतवर शख्सियत कौन है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का, बल्कि आप यूँ समझें कि जोक ऑफ द ईयर 2025 का पहला सबसे बड़ा जो जोक है वो सुनाया मुनीब फ़ारूक साहब ने। मुनीब फ़ारूक जो कि मुन्ना के नाम से मशहूर हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से दबाव डाला तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान से नरमी नहीं बल्कि मज़ीद सख्ती की जाएगी। यानी कि इस वक्त चूँकि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ट्रंप के आने के बाद और आलमी दबाव जो बढ़ता जा रहा है, तो इस पर जी सवालात उठ गए हैं कि अगर दबाव आया तो पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, कैसे इस दबाव को टैकल करेगा। और दबाव मुसलसल आ रहा है और टैकल हो भी नहीं पा रहा इनसे। तो अब ये बयानियाँ बना रहे हैं कि अगर इस तरह का दबाव आया तो इमरान खान पे नरमी नहीं बल्कि मज़ीद सख्ती होगी। इनकी जो स्टेटमेंट है इसको आप यूँ देखें, बल्कि आप पहले तो आप शुक्र करें कि इन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दे दी कि अगर अमेरिका ने दबाव डाला तो कहीं पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की जो एड है वो कहीं बंद ना कर दे। पहले तो इस चीज़ पर आप शुक्र करें। बहरहाल जी शाहिद मित्तला साहब हैं, उन्होंने इसका एक जो जवाब आप कह लें वो दिया है, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि कनाडा और बरतानिया ट्रंप के शर से बचने के लिए टकरे मारते फिर रहे हैं और हम लाहौरी ब्रांड सहाफ़ी सामने ले आए हैं। लाहौरी ब्रांड यानी कि जो यूं ही चवले जो हैं वो मारते हैं। देखें, कनाडा में जो वज़ीर आज़म थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो ट्रंप का कुछ मजाक सा उड़ाया था और ट्रंप के जहन में वो बात थी और प्रेशर भी आ रहा था और इस किस्म की बातें भी हो रही थी कि कनाडा को भी अमेरिका की जो स्टेट है कि वो ना बना दिया जाए। तो सिर्फ अभी इतना जो है वो इशारे ही आए थे और इतना ज़्यादा प्रेशर गया कनाडा के ऊपर कि उनका वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा जो है वो दे देता है। अंदर से इतना ज़्यादा दबाव आया। और इसी तरह से इस वक्त बरतानिया में भी हलचल मची हुई है कि यहाँ पर भी जो हुकूमत है कहीं वो तब्दील ना हो जाए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी ट्रंप आया, अभी उसने कोई एक्शन लिए नहीं हैं और जो तब्दीली है वो खिते के अंदर हो रही है। कनाडा और बरतानिया कहाँ पर हैं और पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो उनकी मैशत जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमसे बेहतर है। और दूसरी तरफ ये मुन्ना साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद जो सख्ती है वो होगी। अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, अगर प्रेशर आया तो कोई ऑप्शन आपके पास होने नहीं होगा। और जहाँ तक बात है कि नरमी और सख्ती की, तो नरमी और सख्ती क्यों इमरान खान साहब के ऊपर बढ़ाई और कम की जाएगी। मसला तो ये है कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं और उनके ऊपर उनको जो है वो सज़ाएं अगर मिली हुई हैं या उनको गिरफ्तारी डाली गई है तो कानून के मुताबिक चीज़ें होंगी। प्रेशर आने या ना आने से इमरान खान के ऊपर नरमी या सख्ती बरतने का क्या जो है वो मतलब है। तो ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं, डेस्परेट हो चुके हुए हैं कि कैसे हम चीज़ों को टैकल करें। इनसे जो मामलात हैं वो संभल नहीं पा रहे और इस किस्म की उल्टी सीधी जो चीज़ें हैं वो जो है वो ये बोलते हैं और बयानियाँ बनाने की जो कोशिश है वो करते हैं। बल्कि उल्टा आप देखेंगे कौम के टैक्स के पैसों का कहाँ पर ज़िया हो रहा है। हुकूमत ने जी 2 अरब जो है वो इदारों में बांट रही है और इसकी रीज़न क्या है, एक मैं पहले ख़बर बताता हूँ। वफाकी हुकूमत ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ से निपटने के लिए 2 अरब रुपये फ़ंड्स की मंजूरी दे दी है। 2 अरब रुपये बांट रहे हैं जी कि ये जो फेक न्यूज़ वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर आती है इसको हमने जो है वो टैकल करना है, इसको जो है वो हमने काउंटर करना है। तो अगर आपने काउंटर करना है तो ये जो मुन्ना है और मुन्ने के अब्बा हैं इनको आपको
देखना चाहिए कि ये किस किस्म की जो बातें हैं वो करते हैं, क्योंकि इन्हीं मुन्ना साहब ने ही वो सऊदीया के हवाले से भी कहा था जी कि सऊदीया जो है उसके थ्रू अमेरिका को खामोश करवा दिया जाएगा कि आपने इमरान खान साहब के मामले पर नहीं बोलना। तो असल मसला इस वक्त ये है कि जो अवाम का पैसा भी लगा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबानों को बंद करना या अपने अगेंस्ट जो है वो ख़बरें ना चलवाना है जी, कि जो हकीकत है वो अवाम के सामने ना आए। क्यों? क्योंकि बंद कमरों के जो बयानिए हैं वो अब चल नहीं रहे। अभी सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी बात आप करते हैं उसमें जो झूठ होता है वो मिनटों के अंदर, घंटों में भी नहीं, मिनटों के अंदर सोशल मीडिया में एक्सपोज हो जाता है। आप DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें की उसका जो रद्द अमल सामने आया और सबूतों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो रद्द अमल था वो सामने आया। तो पहले इस तरह होता था कि बंद कमरों में बयानिए बनाते थे और बाहर आप आवाम में फैला देते थे और वो चल जाते थे। और क्यों चलते थे? क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता था और जो कुछ आप कहते थे उसी के ऊपर मानना पड़ता था। इमरान खान साहब ने असल में शऊर दिया है और ये जो हकीकी आज़ादी इमरान खान साहब कहते हैं ना कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है, ये वाकई हकीकी आज़ादी का साल है, क्योंकि अब आवाम आपके किसी किस्म के भी बयानिए को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप 2 अरब के जितने मर्जी अरब लगा दें, आपने फायरवॉल इंस्टॉल की, उसका क्या बना? कुछ भी नहीं बना। सिर्फ कौम का टैक्स का जो पैसा है वो आपने ज़ाया किया। अवाम आपकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल जी, मुन्ना साहब ने जो ये बयान, एक स्टेटमेंट या जो ख़बर है या इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो तज्ज़िया है, ये इन्होंने दिया, इस पर मैं कहता हूँ जी कि शुक्र करें कि कहीं इन्होंने ये नहीं कह दिया कि हम कहीं US की जो एड है वो बंद कर देंगे, या इन्होंने ये नहीं कहा जी कि हम ट्रंप का जो हल्फ है वो फिर नहीं होने देंगे, ट्रंप जो है वो हल्फ नहीं ले पाएगा। कनाडा और बरतानिया की मैंने एग्जांपल्स आपको दी। कनाडा की जो 25% वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो मामला, चूँकि इकॉनमी वाली साइड पर इतना मेरा हाथ नहीं बैठता, बहरहाल वो 25% है। अगर उसके ऊपर 25% जो ट्रंप ने कहा मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो सारी जो मैशत है वो तो बैठ जाएगी कनाडा की। वो ये चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप कैसे पाकिस्तान के हवाले से आप जो है वो इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं। एक आलमी बरादरी है, एक ताल्लुकात होते हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आप जो है वो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल जी, अगर तो कनाडा और बरतानिया के साथ ये कुछ होने जा रहा है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मरियम नवाज़, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, इन्होंने भी ट्रंप के अगेंस्ट बड़ी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। और इन्होंने तो यहाँ तक कहा था जी कि ट्रंप चला गया और अब पाकिस्तानी जो ट्रंप है इमरान खान, वो भी जो है वो जाने वाला है। इसीलिए तो इन्होंने अपनी गुज़श्ता जो ट्वीटें थी वो भी डिलीट की हैं। तो बहरहाल अब आपके खैर मनाने का वक्त आ गया है, थोड़ा सा सब्र रखें, हल्फ लेने दें, फिर उसके बाद आप देखेंगे कहाँ पर जो मामलात हैं वो जाते हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर करनी है जी, इजाज़ुल हक साहब, साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक जो हैं, उनके ये साहबजादे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी हैं ये। और मुबैना तौर पर फार्म 47 की लास्टिक की जो शलवार है वो भी इन्होंने पहनी हुई है, यानी कि इनको भी वो सहूलतकारी हासिल थी जो इस मुंतखब हुकूमत को हासिल थी, और ताकतवरों ने उनको भी फार्म 47 पर जितवाया। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और ये कहते हैं कि जब रिजीम चेंज हो रहा था, चीज़ें डिसाइड हो रही थी और मीटिंग हो रही थी, तो मैं वहाँ पर था और मैंने उस वक्त ये सोच लिया था अपने जहन में कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं रिजीम चेंज, तो ये जो टोला होगा ये एक नाअहलों का टोला होगा, ये जो लाकर ये मुसल्लत करने वाले हैं, और आज वो चीज़ साबित हो गई है। तो इसको एक तरह से आप ताकतवरों का मैसेज भी समझ सकते हैं इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत के लिए कि आप नाअहलों का टोला निकले हैं, आप जो है वो मैशत को नहीं संभाल पाए। और दूसरा ये इकरार भी है कि जो रिजीम चेंज के हवाले से इमरान खान साहब कहते थे वो बिल्कुल सच है। उस वक्त कोई नहीं मानता था, उस वक्त भी हम आपको ख़बरें जो है वो देते थे, लेकिन अब तो हर किसी के मुंह पर ये बात आ गई है और हर कोई अब इतराफ़ कर रहा है। इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये भी जो मुन्ना है, मुनीब फ़ारूक साहब, जो इंडस्ट्री में मुन्ना के नाम से मशहूर है, इन्होंने ही दी है। और ये कहते हैं कि इमरान खान के रिहा होने से हुकूमत नहीं गिरेगी, वो तब गिरेगी जब एस्टेब्लिशमेंट गिराना चाहेगी। एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने कहा है मुज़ाकरात पहले दिन सिफर थे और उनका नतीजा भी सिफर है, यानी कि इमरान खान के रिहा होने से हुकूमत नहीं गिरेगी। कैसे गिरेगी हुकूमत? एस्टेब्लिशमेंट अगर गिराना चाहेगी तो फिर गिराएगी। भी एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार हो गया डेमोक्रेसी के अंदर? सियासतदान अगर आपस में हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा जो है वो सियासत से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ मुन्ना साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर गिराना चाहेगी तो फिर जो हुकूमत है वो गिरेगी। तो ये बड़ी गवाहियाँ हैं और ये बड़े सबूत हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब जो उस वक्त बातें करते थे और ये जो रिजीम चेंज हुआ था।
आगे चलते हुए जी एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। जो ये कहा गया ना कि मुज़ाकरात जो है वो सिफर और सिफर ही रहेंगे, इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने इनको चिट्टा इनकार कर दिया है एनआरओ देने से। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ना सुनाकर मुझे दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सूरत डील नहीं करूंगा, मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी फैसला होगा वो मैं खुद करूंगा। और फिर जो कल इमरान खान साहब ने ट्वीट की और अर्दली करार दिया शहबाज शरीफ को। अर्दली के मुख्तलिफ जो माने हैं वो निकाले जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जी कि जो चपरासी होता है, जो बूट पॉलिश करता है, जो कपड़े उठाता है, जो कपड़े इस्त्री करता है, यानी कि नौकर को जो है वो अर्दली कहा जाता है। और इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके हिट किया है, और ऐसा हिट किया है कि इस अर्दली वर्ड के ऊपर इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो स्टोरीज़, आर्टिकल्स, कॉलम्स छाप रहे हैं कि अर्दली किसको कहा जाता है। और बेइज्जती, खैर वैसे तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये खुद कहते हैं कि पहले पाकिस्तान में सबको पता था कि हम चोर हैं, फिर इमरान खान ने पूरी दुनिया में जाकर बताया जी कि हम चोर हैं, और अब सारी दुनिया जो है वो हमें चोर कहती है। तो अब चोर के बाद अर्दली वर्ड इमरान खान साहब ने कह दिया है, और अब के बाद आप देखेंगे कि शरीफों को सारे अर्दली कहकर जो है वो पुकारा करेंगे। तो जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की है, जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है, तो आप ये भूल जाएं कि आप ये समझते हैं कि नतीजा जो है वो सिफर होगा और आपकी मर्ज़ी से मुज़ाकरात जो है वो जो आप चाहेंगे वो होगा। तो इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है, और ऐसे जो मुज़ाकरात है वो नहीं होंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक जो स्टेटमेंट है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उमर अयूब साहब ने दी है, वो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं माफ़ कर दूंगा, यानी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, यानी कि मेरी ज़ात के साथ, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो आपने खान साहब के ऊपर केसेस बनाए, गिरफ्तार किया, जेल में डाला, या इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो कुछ किया, जो इमरान खान साहब की अहलिया के साथ जो कुछ किया गया, इस पर इमरान खान साहब माफ़ करने के लिए तैयार हैं, बल्कि अनाउंस करते हैं। लेकिन कोई ये समझता है कि एहतसाब नहीं होगा, इस्लाहात नहीं होंगी और इंसाफ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने ये नारा लगा दिया है, पहला जी एहतसाब होगा, इस्लाहात होंगी और जो इंसाफ है वो होगा। और 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने कहा ना मैं भूलूंगा और ना ही मैं भूलने दूंगा, और जो लाशें गिराई गई, जो शहादतें हुई और जो लापता लोग हैं, इस हवाले से हकीकत सामने आएगी और जो इंसाफ है वो होगा। उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान का सबको माफ़ करने का ऐलान। इमरान खान ने कहा है मैंने पाकिस्तान के लिए सबको माफ़ कर दिया है, ये उमर अयूब ने कहा। लेकिन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए सबको माफ़ कर दिया जो उनकी ज़ात के साथ हुआ है। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट को इस तरह से जो है वो मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, तो उसमें फिर सब चीज़ें आ जाती, फिर 26 नवंबर भी 9 में भी सब कुछ आ जाता है। लेकिन सब कुछ इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने एक्चुअल में जो कहा स्टेटमेंट दी है वो ये है कि मेरे ज़ात के साथ जो कुछ किया गया उस पर मैं माफ़ सबको कर दूंगा और सबको माफ़ करने के लिए बल्कि कर दिया है मैंने सबको माफ़, लेकिन एहतसाब, इस्लाहात और जो इंसाफ है वो होगा। उमर अयूब साहब ने यह भी कहा है कि सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थे और ये भी वहाँ पर मौजूद थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं वो भी शुरू कर दिया है। उन्होंने सिलसिला इमरान खान साहब की हिदायत पर ये जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। इमरान खान साहब ने कल कहा था कि 26 नवंबर के मामले के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, मुद्दे को उठाएं और लापता अफराद का जो मामला है वो उठाएं, हमारे लोग कहाँ पर हैं, कारकुनान कहाँ पर हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आप खामोश हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी इस वक्त बड़े सवालिया निशान हैं, ख़ासतौर पर बैरिस्टर गौहर और असद कैसर जो हैं, इन दोनों के ऊपर। बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन हैं और चेयरमैन साहब का किरदार ये है कि इमरान खान साहब की ट्वीट्स को भी इंडोर्स नहीं कर पा रहे। असद कैसर साहब अभी भी बानी PTI कहकर अपनी ट्वीट करते हैं, हालांकि ये हुकूमत मुंतखब हुकूमत खुद अपने इलामी में इमरान खान साहब का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो इन दोनों के ऊपर बड़े सवालिया निशान हैं। आप कुछ डेटा ही उठाकर खाली देख लें, बैरिस्टर गौहर साहब ने, इमरान खान साहब ने जो पिछले अरसे में 1.5 साल में कितनी ट्वीट्स की और उनमें से कितनी ट्वीट्स को बैरिस्टर गौहर ने रीट्वीट जो है वो किया, या कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। इवन के बैरिस्टर गौहर तो इमरान खान साहब को जो मैसेज जेल से वो बताते थे वो भी आकर पूरा मैसेज बाहर नहीं बताते थे, उसको भी सेंसर कर देते थे, बहुत सारी जगहों पर वो म्यूट कर देते थे। वो तो इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है कि उस पर इमरान खान साहब जो कुछ कहते हैं वो एज इट इज़ ट्वीट हो जाता है नामों समेत। आखिर में जी आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात, एक तो ये मुंतखब हुकूमत के साथ है ना, एक जो पर्दे के पीछे हैं, ये मुज़ाकरात अली अमीन गंडापुर साहब के थ्रू हो रहे थे। इस पर जी जो अलीमा खान साहिबा हैं, इमरान खान साहब की जो बहन है, उन्होंने आज ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए
इमरान खान साहब को मैसेज पहुंचाया गया कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। पहले 2 साल का कहा गया, फिर साल का कहा गया, फिर 6 महीने का कहा गया कि आप खामोश रहें, रिहाई हो जाएगी। अब कहा जाएगी जी कि बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन आप हमें जो डील है वो दे दें। तो इमरान खान साहब ने शटअप कॉल दे दी है कि किसी किस्म की कोई जो डील है वो मैं नहीं दूंगा। तो अली अमीन गंडापुर वो शख्सियत है जी जिनके ज़रिए ताकतवरों और इमरान खान साहब के दरमियान जो पैगाम रसानी है वो हो रही थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।